समाज में वर्ण व्यवस्था की मौलिक अवधारणा कृति देकर अंधकार में डूबे समाज को नया प्रकाश दिया, जिन्होंने सत्वहन चरित्र महाकाव्य रचकर रामकथा की उस विशेष उपेक्षित पात्र को समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया। ऐसे शुक्ल जी के मन में मां बीड़ा पाड़ी ने हिंदी भाषा के कल्याण के लिए हिंदी साहित्य भारती का गठन करते हुए निश्चित परिश्रम, निश्चित सफलता का बीज मंत्र दिया। उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के विचार से माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी ने केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी आचार्य देवेंद्र देव जी से विमर्श के बाद जिन व्यक्तित्वों के नाम और कामों में अपनी और आकर्षित किया गया, उनमें एक प्रमुख नाम था महाराणा प्रताप संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिलखुआ के प्राचार्य डॉक्टर वागीश दिनकर जी का, जिन्हें उत्तर प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत करके सभी कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी का स्रोत खोल दिया गया। इन सब के परामर्श से देश के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर राम सनेहीलाल शर्मा यायावर, डॉक्टर शिवम अंबर मार्गदर्शक मंडल के सदस्य मनोनीत हुए। आदरणीय ओम प्रकाश शुक्ल अज्ञात छिबरामऊ, डॉक्टर प्रणव शास्त्री पीलीभीत, डॉक्टर केशव शर्मा आगरा, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया बुलंदशहर, डॉक्टर सुलोचना त्रिवेदी लखीमपुर खीरी, टंडी स्वामी रमाकांत शुक्ला कानपुर को प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाया गया। महामंत्री संगठन के लिए डॉक्टर दिवाकर विक्रम सिंह बुंदेलखंड को महामंत्री संगठन बनाया गया। डॉक्टर संजीव आकांक्षी व श्रीमती निधि द्विवेदी जी को संयुक्त महामंत्री का कार्यभार सौंपा गया। श्री राजीव गोयल पिलखुआ जी को कोषाध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर प्रभात अवस्थी जी फतेहगढ़, श्री इंद्रजीत तिवारी निर्भीक, राजा भैया राजहार लखनऊ, नरसिंह बहादुर कौशिक चंद गोरखपुर को मंत्री मनोनीत किया गया। इनके अतिरिक्त डॉक्टर मंजू द्विवेदी काशी, श्री सुरेंद्र पांडे, भूपेंद्र प्रताप सिंह फरुखाबाद और डॉक्टर विभा त्रिपाठी गोरखपुर, पद्मकांत शर्मा प्रभात लखनऊ और सतीश वर्धन पिलखुआ को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया। मुझ अकिंचन को प्रदेश के महामंत्री का दायित्व सौंपा गया था। ये पुनश्च यद्यपि परिस्थितियां प्रतिकूल थी तथा केंद्रीय अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व, केंद्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी के देखरेख और माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वागीश जी के साथ हिंदी साहित्य भारती प्रदेश में लय ताल के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर हुई। देश में 50 से अधिक जिलों में इकाइयों का गठन होने ही वाला था कि काल के कराल चक्र ने गोरखपुर के प्रभारी नरसिंह बहादुर चंद कौशिक जी को हमसे छीन लिया, जिसके कारण कुछ समय के लिए प्रदेश के बढ़ते कदम ठिठके। लेकिन प्रत्यक्ष संपर्क न हो पाने पर भी दूरसंचार माध्यमों से संपर्क करके ठिठके कदमों को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाते हुए अपने अभीष्ट के लिए प्रत्येक जनपद स्तर तक पूर्व समिति का गठन का लक्ष्य लेकर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विस्तार योजना के दृष्टिगत मेरठ, ब्रज, कानपुर, गोरक्ष, अवध और काशी प्रांतों की कार्यकारिणी समितियों का गठन तीव्र गति से हो रहा है। आभासी माध्यमों से था संभव उचित जानकारी न हो पाने के कारण शिथिल कार्यकर्ताओं के स्थान पर अन्य ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को पदस्थ किया जा रहा है। गत वर्ष उत्तर प्रदेश को हिंदी साहित्य भारती ने अंतर्राष्ट्रीय उपवेशन वीरांगना लक्ष्मीबाई नगर झांसी में सफलतापूर्वक करने का श्रेय प्राप्त हुआ, जिसमें देश विदेशों के भी हिंदी माँ के बेटे बेटियों ने प्रतिभाग किया। इस आयोजन से प्रदेश के कार्यकर्ताओं को पर्याप्त बल संबल मिला। गत वर्ष कुल 4 आभासी माध्यम से बैठकें अपने प्रदेश में आयोजित हुई, जिसमें केंद्रीय पदाधिकारी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। व्हाट्सएप पर 22 ग्रुप जिला प्रांत प्रदेश स्तर पर संचालित कराए जा रहे हैं। हिंदी साहित्य भारती उत्तर प्रदेश का कुटुंब ऐप भी संचालित है। मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, पीलीभीत में भी हिंदी साहित्य भारती के बैनर के तले कार्यक्रम संपन्न हुए। राष्ट्रवंदन अतीत का अभिनंदन, राष्ट्रवंदन वर्तमान का अभिनंदन के आयोजन आभासी माध्यम से आयोजित किए गए। राष्ट्रपति महोदय के नाम पर लेखन अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में समाज के प्रमुख वर्ग से जहां तक मेरी जानकारी में आया है 30,000 से अधिक पत्र हस्ताक्षरित कराए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश में हैं, जो केंद्रीय कार्यालय तक नहीं पहुंच पाए हैं, जो 80 पहुंचा भी दिए जाएंगे। आगामी समय में प्रत्येक जनपद में पूर्व समिति का गठन, प्रत्येक जिले के प्रतिष्ठित साहित्यकारों को हिंदी साहित्य भारती से जोड़कर उनके अभिनंदन कार्यक्रमों का आयोजन, राष्ट्रवंदन, कवि अभिनंदन आज का आभासी माध्यम से आयोजन करके उनके साथ साथ प्रत्यक्ष बैठ के आयोजन करके जनपद स्तर पर प्रत्येक माह एक गोष्ठी कथा
कहानी वाचन, मासिक सामाजिक सम्मेलन पर परिचर्चा, नवोदित कवि साहित्यकारों के लिए खुले मंच का आयोजन, प्रत्येक प्रांत स्तर पर एक दिवसीय प्रत्यक्ष उपवेशन किए जाने की योजना है, जिसे साकार करने के लिए आप सभी की सहमति, ऊर्जा व संकल्प की आवश्यकता है। हिंदी साहित्य भारती उत्तर प्रदेश के इस दिव्य और अलौकिक रस के सारथी के रूप में मैं स्वयं को प्रस्तुत कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ये राष्ट्रीय जागरण अभियान हिंदी की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने तक जारी रहे, सतत रहे, क्रियाशील रहे। इसके लिए आप सभी बड़ों के आशीर्वाद, अन्यों की ऊर्जा शक्ति व संकल्प और समान व्यय वालों के कदम से कदम मिलाकर साथ चलने और अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने की अपेक्षा करते हुए अपना लक्ष्य को प्राप्त करने की अपेक्षा करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं। और इसी के साथ अपनी अभी इसमें संशोधन की आवश्यकता है। आपने कहा कि राष्ट्रभाषा के तक उसको प्रतिष्ठित करने तक ये गलत है। मानव भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित होने तक अनवरत चलता है। ये क्रम मानव बन जाए जब सारा ये पावन उपदेश हमारा जैसे को लेकर के ये बात कही थी, केवल हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लिए बौद्धिक आत्मनिर्भरता का आंदोलन है, क्योंकि उसके बगैर देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। अगर दुनिया में इसको जगत गुरु बनाना है तो निश्चित रूप से बौद्धिक शक्ति एक जागृत करनी होगी, जो दुनिया में भारतीय संस्कृति का डंका पीटकर मैं इस संशोधन के साथ, जो संशोधन मैंने दिया, इसको संशोधन के साथ आप सबसे निवेदन है कि इस प्रस्ताव को आप सब ओम की ध्वनि के साथ दोनों हाथ उठा करके स्वीकार